हेलो यूजर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। हुबी टोकन 60% बढ़ जाने के बाद भी अपनी रैली को कंटिन्यू रखता है। इंडियन पुलिस कंप्लेंट पोर्टल यूज करेगा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। फाइनेंस ब्रिज हैक के बाद बीएनबी चेन अपग्रेड करता है क्रॉस चेन ट्रांसफर्स। 2021 जनवरी के बाद एक्सी इंफिनिटी अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। मैंगो मार्केट हैकर्स प्रपोज करते हैं स्टीप सेटलमेंट। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज से। जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि हुबी टोकन में कॉन्टिन्यूसली एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, एक अच्छा प्राइस बम देखने को मिला है। अगर एक्सचेंज यूटिलिटी इस टोकन हुबी टोकन की बात करें तो इसमें मैसिव प्राइस रैली देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। एंड देखा जाए तो हुबी टोकन अभी 60% की रैली दिखा रहा है। ये एक एक्सचेंज टोकन है, हुबी ग्लोबल नाम से एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसका नेटिव टोकन है। इसमें अगर हम देखें तो हाल ही में प्राइस की एक अच्छी रैली देखी गई है जो कि यूजर्स को फायदा भी दे रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसका रीजन एक तरह से मैनिपुलेशन भी दिखाया जा रहा है, बिकॉज अगर देखा जाए तो प्राइस जो इंक्रीज हुआ वो स्टार्टिंग में मैसिव इन्फ्लो दिखाता वो इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्रीज आया 1.3% के करीब। नेक्स्ट डे फिर प्राइस में 30% का इंक्रीज देखा गया विद इन अ 10 आवर्स, जो कि एक तरह से मैनिपुलेशन भी दिखा रहा है। बट मार्केट के लिए अच्छी चीज है कि बियर मार्केट में भी कोई टोकन इस तरह की रैली दिखा रहा है, ये अपने आप में अल्टीमेट थिंग है। एंड अगर बात करें तो टोकन ने अपना जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था $5.9 का, उसको क्रॉस कर लिया है, जो कि एक मिड टर्म कंसिडरेशन था। साथ ही कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट दिखा रहा है, जबकि जो सेकंड टॉप मोस्ट करेंसी इथेरियम है वो अपने बॉटम पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका और इस टाइम पे करीब $1298 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में इंडियन पुलिस पोर्टल पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के द्वारा कंप्लेंट को फाइल करने के बारे में एक अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च किया जाएगा पॉलीगॉन पे, जो कि जो सिटीजन्स है फिरोजाबाद के, वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर पाएंगे और इसमें कोई मैनिपुलेशन और डिमिस्ड चीजें नहीं हो पाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कंप्लेंट फाइल की जाती है तो लोकल पुलिस द्वारा उसमें मैनिपुलेशन होता है। ऑफिसर्स द्वारा कई बार ऐसी कंप्लेन सामने आई है कि चीजों में बदलाव किया गया है और इस वजह से कई सारे क्रिमिनल छूट जाते हैं, जो क्राइम्स रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते। इससे फेस करने के लिए इंडिया के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अब इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है न्यू पुलिस कंप्लेंट पोर्टल, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, जिससे कि मैनिपुलेशन से इसे प्रिवेंट किया जा सके। पॉलीगॉन के जो को फाउंडर है संदीप नेहवाल, उन्होंने अनाउंस किया है ट्वीट करके कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल सपोर्ट करेगी इस पोर्टल को और इसमें जो भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होंगी वो ब्लॉकचेन द्वारा पावर की जाएंगी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए फिरोजाबाद पुलिस को थैंक यू बोला है कि उन्होंने ये मौका दिया उन्हें। एंड वो काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम भी देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती हैं वो फेयर इनफ नहीं होती हैं। लोकल पुलिस या लोकल लेवल पे अगर देखें तो उसमें मैनिपुलेशन होता है। ब्लॉकचेन पे कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद ये मैनिपुलेशन के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाएंगे और इससे 3 फायदे होने वाले हैं। जो कंप्लेंट्स होंगी वो नॉन म्यूटेबल होंगी, वेरीफाइड होंगी और इजी टू फाइल होंगी, जिससे कहीं ना कहीं जितने भी सिटीजन्स हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही ये करप्शन और क्राइम्स को कम करेगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में बाइनेंस पे एक ब्रिज हैक देखा गया था जिसमें करीब $100 मिलियन की चोरी की गई। आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म पे एक नया अपग्रेड डिप्लॉय किया गया है ताकि ये जो क्रॉस चेन इश्यूज आ रहे हैं इनसे ओवरकम किया जा सके। इससे ये होगा कि जो भी रेलेवेंट फंड होते हैं जब क्रॉस चेन ट्रांसफर किए जाते हैं उन्हें अपने रिसोर्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो और उसमें कोई भी ब्रिजिंग ना की जा सके, इसलिए इस अपग्रेड को डिप्लॉय किया गया है। अकॉर्डिंग टू बाइनेंस ये अपग्रेड जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स जो एक्सचेंज पे उपलब्ध है उन पे कोई भी असर नहीं डालने वाला है। साथ ही इसमें रिक्वायर्ड होगा डिपॉजिट एंड विड्रॉल फॉर दोज टोकन जो टेम्पररीली पॉज कर दिए गए थे इस हैकिंग के बाद। तो कहीं ना कहीं इससे जो क्रॉस चेन नेटवर्क ट्रांसफर टोकन का जो प्रोसेस होता है वो इजियर बन जाएगा और इसमें हैकिंग के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे। ये अपग्रेड लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज अभी पिछले काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द जो हैकिंग्स की जाती है वो क्रॉस चेन ट्रांसफर के दौरान ही की जाती है।
ये अपग्रेड आने के बाद क्रॉस चेन प्रूफ वेरिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करेगा और जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं क्रॉस चेन सिस्टम पे उन सबको वेरीफाई करेगा। अब बात करते हैं एक्सी इन्फिनिटी टोकन की। हाल ही में हमें इसमें पिछले 10 महीने का 74% तक डिक्रीज देखा गया प्राइस लेवल में। अगर बात करें एक्सी इन्फिनिटी जब आया था तो अपने आप में इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, इवन इसका ऑल टाइम हाई काफी पंप कर गया था। बट अभी जो हम करंट पोजीशन देख रहे हैं कि एक्सी इन्फिनिटी के प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप देखा गया है। और अगर देखा जाए सेम टाइम पे स्मूथ लव पोशन जो सी का ही अनदर टोकन है रिवॉर्ड टोकन, उसमें भी करीब 95% का ड्रॉप देखने को मिला है। साथ ही अगर देखा जाए तो इसकी जो करंट सप्लाई है वो भी 2.4 बिलियन से 40 बिलियन के सेम पीरियड पे हाई वैल्यूम पे न्यू प्लेयर्स इसमें रश कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। बट स्टिल प्राइसिंग का जो ड्रॉप है वो कॉन्टिन्यूस बना हुआ है। पिछले 30 दिनों में अगर देखा जाए अब तक का लोएस्ट प्राइस हमने देखा है एक्सी इन्फिनिटी का। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। हाल ही में हमने आपको एक न्यूज के दौरान बताया था कि मैंगो मार्केट में एक बहुत बड़ी हैकिंग की गई है। अब इससे ही रिलेटेड एक अनदर न्यूज सामने आ रही है कि मैंगो मार्केट में ये जो हैकिंग की गई है इन हैकर्स द्वारा सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल आया है सोलाना डेफी प्रोटोकॉल जिसने सफर किया था 117 मिलियन के एक्सप्लॉइट को। अब हैकर्स द्वारा उन्होंने सेटलमेंट के लिए उनसे 70 मिलियन यूएसडीसी की मांग की गई है एज अ बग बाउंटी। ये जो हैकर्स हैं उन्होंने प्रपोज किया है कि ये जो हैकिंग की गई है उसमें जो अमाउंट है उसे रिफंड कर देंगे, बट उसके लिए उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्होंने उन्होंने प्रपोज किया है। साथ ही एक पोल भी निकाला है यूजर्स के लिए जिसमें वो वोट कर सकते हैं कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि नहीं। हैकर्स द्वारा रिक्वेस्ट की गई है यूजर से कि वो उनके फेवर में वोट करें ताकि उन्हें ये बाउंटी मिले। एक तरह से देखा जाए बहुत ही डिस्गस्टिंग थिंग है कि इस तरह से हैकिंग करने के बाद सेटलमेंट के लिए एक प्रपोजल दिया जा रहा है थ्रू हैकर्स। तो वो ये कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। और स्पेशली एक्सचेंजेस को और टोकन्स को इन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है कि ये जो हैकिंग्स एंड जो भी अनएथिकल थिंग्स हो रही है इन पे लगाम लगाने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक द वीडियो, थैंक यू।